हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं इंडिया का एक फादर हूँ। फादर फ्रॉम इंडिया। Ich bin Tochter in Deutschland. ये क्या बोला तुमने? I'll be your daughter in Germany. I'm your daughter, no? I'll be going to Germany. ओके, एक फादर होने के नाते या पेरेंट होने के नाते हमारा बच्चा अगर दूसरे देश में पढ़ने जाता है, खास करके लड़की, तो पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। आज से हम लोग ये सीरीज शुरू करें जिसका ये पहला पार्ट है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपके बच्चे जर्मनी में पढ़ने जा रहे हैं, खास करके इंजीनियरिंग या मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। वीडियो बनाने के पीछे मकसद बहुत सिंपल है, क्योंकि जब मेरी बेटी ने फैसला किया जर्मनी जाने का, तब मैंने देखा कि जो वीडियोस अवेलेबल है वो बिट्स एंड पार्ट्स में किसी में कुछ दिया, किसी में कुछ दिया, टोटल कंफ्यूजन था। तो इसके लिए हमने फैसला किया जो हमने एक्सपीरियंस किया वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। जरूरी नहीं कि हम सबसे बेहतरीन बनाए, लेकिन हम हमारे उन पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी लाइफ कन्वीनियंट बनाना चाहते हैं जो अपने बच्चों के बारे में कंसर्न है, जो जर्मनी जा रहे हैं। जर्मनी ही क्यों? इसकी वजह यह है कि मेरी बेटी के मार्क्स अच्छे थे, उसका सीवी बहुत स्ट्रांग था, और दूसरे किसी भी देश में अगर मुझे भेजना है तो जो एक्सपेंसेस आते हैं वो मैं बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसलिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए इरादा मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पर एजुकेशन को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है और वहाँ पर ब्रिलियंट स्टूडेंट को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, तो हमने फैसला किया डिस्कस करके कि मेरी बेटी जाएगी जर्मनी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने को। अगर आपने ये फैसला किया है कि आपका बच्चा जर्मनी जाएगा पढ़ने के लिए, तो पहली बात मैक्स म्यूलर भवन में जाकर आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कीजिएगा। Max Muller is also Goethe Institute, so do not get confused कि Max Muller कौन सा और Goethe कौन सा है। Both are the same institutes and it is one of the best. तो ये वहां पर जाकर इसने कोर्सेज चालू कर दी है और A1, A2, B1, B2 सब उसने पढ़ा। B1 तक उसने पढ़ाई कर ली और एग्जाम भी दे दिया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन B2 का उसका एग्जाम रुका हुआ है। जब वो अभी जर्मनी जाएगी, पेडरबॉर्न जाएगी, बराबर ना? हाँ, पेडरबॉर्न यूनिवर्सिटी which is in the NRW state, उसको नॉर्थ राइन वेस्टफालन भी कहते हैं, नॉर्थ राइन वेस्टफालिया भी कहते हैं। इट इज वन ऑफ द states which contains most of the universities. तो ये वहाँ जाएगी और वहाँ पर पढ़ेगी और वहाँ पर ये B2 भी कंप्लीट करेगी, जिसका उसको क्रेडिट्स मिलेगा। एक और चीज गाइस, प्लीज कोई तुम्हें आके कहे कि तुम इंग्लिश टॉट कोर्स में जा रहे हो तो क्यों लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है, प्लीज अवॉइड इट। उनकी बातें मत सुनो। एटलीस्ट तुम A2 लेवल तक करके जाओ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इवन इफ यू आर लर्निंग इन इंग्लिश मीडियम दे नीड इट फॉर योर थीसिस, या मास्टर्स में थीसिस करना बहुत जरूरी है वहाँ पे। जर्मनी में एजुकेशन फ्री है ऐसा समझ के अगर आप चल रहे हैं तो वो गलत है। फ्री है मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी में देयर आर नो ट्यूशन फीस, मतलब लाखों रुपए आपके उधर बच रहे हैं। लेकिन वहां पर जाते वक्त आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए आपको पैसे का इंतजाम करना है। किस लिए? वहाँ के रहने के लिए, रेंट के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वहाँ की सब बातों के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस आपका हो जाता है। ये सारी बातें जो है वो एडवांस में करनी पड़ती है। और जब आपने कोर्सेस, आपके बच्चे ने जर्मनी लैंग्वेज में कोर्सेज शुरू कर दिए, उसके बाद आपका प्रोसीजर शुरू होता है। आप यूनिवर्सिटीज फाइंड करना शुरू करो। आपके बच्चे को किस सेक्टर में, किस सेक्शन में, कंप्यूटर साइंस में हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहाँ कहीं भी मास्टर्स करना है या इंजीनियरिंग करनी है, उसकी यूनिवर्सिटीज इंटरनेट पर ढूंढना शुरू करो। उनकी रैंकिंग होती है, वर्ल्ड रैंकिंग होती है, जर्मनी रैंकिंग होती है, यूरोपियन रैंकिंग होती है, अलग अलग टाइप की रैंकिंग होती है। यूनिवर्सिटीज के बारे में पता करो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जर्मनी में कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलना यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू गेट द बेस्ट एजुकेशन। मगर हर पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन नहीं देती है ना। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो तुम्हारे लिए थोड़ा फीस लेगी कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा हो सकता है। बट दे आर मोस्टली आई थिंक एलीट कोर्सेज, लाइक वेरी हाई कोर्सेज, जैसे कि रोबोटिक्स हुआ एंड ऑल दैट। सो यू हैव टू चेक दैट वंस एंड आई विल सजेस्ट, अगर तुम जब यूनिवर्सिटीज चूज कर रहे हो, कोर्सेज चूज कर रहे हो, go on the DAAD website DAAD.com and search for every subject you want. Largely bifurcate करने से पता चलता है there are two types of universities in Germany, that is public and private. But I'll suggest if your CV is strong, your grades are strong, go for public universities. जैसे पापा ने बताया कि हाँ उनमें ट्यूशन फीस नहीं है, बट हाँ सेमेस्टर फीस है। बट लेट मी टेल यू, सेमेस्टर फीस वेरीज फ्रॉम अराउंड 150 to
350 और समथिंग, बट अभी हम 2020 में है तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं आगे जाके बढ़ भी सकता है। अगर पहले वालों ने बताया होगा तो उनका भी कम रह सकता है। सो वी ये कैन सेमेस्टर टिकट से क्या होता है? अभी ये जो सेमेस्टर फीस तुम पढ़ते हो उसमें तुम्हें सेमेस्टर टिकट मिलता है, एंड दैट सेमेस्टर टिकट इज वंडरफुल गाइस, आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज सेमेस्टर टिकट इज नथिंग बट अ टिकट which can be used for public transports and not only in your city। जैसे मैं पैडरबॉर्न यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, पैडरबॉर्न टाउन है वो, वहाँ के ही सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मेरे लिए उसका टिकट नहीं होगा, बट वो टिकट पूरा स्टेट में होगा। जो NRW स्टेट में मैं जा रही हूँ वहाँ पे जिधर भी मुझे जाना है, ट्रेन है, बसेस है, उसके लिए आई डू नॉट हैव टू पे दैट टिकट कवर्स एवरीथिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये बेसिक बातें हमने आपको बताई कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी इनको जब अप्लाई करना है तब आपको या तो खुद करना है या फिर किसी काउंसलर के थ्रू करना है। काउंसलर के थ्रू करना है तो उससे पहले आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, फिर उसके सामने बैठिए। हमने काउंसलर की मदद ली और उसने हमको गाइड किया, लेकिन सारा काम यूजुअली हमने ही पूरा किया है। अब फादर इन इंडिया एंड डॉटर गोइंग टू जर्मनी वाला ये फर्स्ट सेक्शन हमने यहाँ पर पूरा किया है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एक बार आपने फैसला कर लिया जर्मनी जाना है, आपने काउंसलर लेने का या नहीं लेने का फैसला किया, आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं, पैसे तो नहीं बताएंगे, हम अलाउड नहीं है, तो क्या क्या खर्चा होता है, क्या क्या सिचुएशन होगी, पेरेंट्स की कंसर्न क्या होती है, ये सारी बातें मैं एज अ पेरेंट बताऊंगा और एज अ डॉटर ये आपको बताएंगे। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिस एपिसोड का नाम है फादर इन इंडिया एंड डॉक्टर इन डॉटलैंड।